इस वीडियो में दी गई करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वियतनाम ने युद्ध समाप्ति की 50वीं वर्षगांठ मनाई। 30 अप्रैल 2025 को वियतनाम ने साइगोन पतन की 50वीं वर्षगांठ भव्य सैन्य परेड, हवाई प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता के साथ मनाई। दरअसल इस दिन को वियतनाम में राष्ट्रीय एकता के लिए दक्षिणी मुक्ति दिवस कहा जाता है, जो 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत और देश की एकता का प्रतीक है। समारोहों में चीन के 118 सैनिक, रूस के लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन और अमेरिका की काउंसिल जनरल सुसन बर्न्स की उपस्थिति शामिल थी। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता। 6 मई 2025 को भारत और यूके ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से 99% भारतीय निर्यातों को यूके में जीरो ड्यूटी मिलेगी, जिससे वस्त्र, चमड़ा और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्र लाभान्वित होंगे। भारतीय पेशेवरों को यूके में 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। हालांकि डेयरी, सेब और चीज जैसे संवेदनशील उत्पाद छूट से बाहर रहेंगे। यह समझौता दोनों देशों के व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल। 13 मई 2025 को फ्रांस के कांस में 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में कलाकारों को श्रद्धांजलि, कला और स्वतंत्रता का संदेश दिया गया। रॉबर्ट डी नीरो को मानद पाल्मे डियोर से सम्मानित किया गया। समारोह ने लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वैश्विक एकता पर जोर दिया। यह त्योहार सिनेमा के सामाजिक प्रभाव और सांस्कृतिक सहयोग को उजागर करता है। अमेरिका ने 5% रेमिटेंस टैक्स का प्रस्ताव दिया। अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्तावित बिल के तहत गैर नागरिकों द्वारा विदेश भेजे गए धन पर 5% टैक्स लगाने की बात कही गई है। इससे H-1B और F-1 वीज़ा धारकों सहित अप्रवासियों को हर $1,000 ट्रांसफ़र पर $50 टैक्स देना होगा। भारतीय समुदाय में इससे चिंता बढ़ी है, क्योंकि यह पारिवारिक मदद और निवेश को प्रभावित कर सकता है। कोविड JN.1 वेरिएंट। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट की नई शाखा JN.1 तेजी से खासकर सिंगापुर, चीन और थाईलैंड में फैल रही है। अगस्त 2023 में मिले इस वेरिएंट को WHO ने दिसंबर में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें 30 स्पाइक म्यूटेशन हैं, जिससे यह अधिक संक्रामक है और इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। लक्षणों में गले में खराश, खांसी, बुखार, थकान और सिरदर्द शामिल हैं। ज़्यादातर मामले हल्के हैं, लेकिन बुजुर्गों और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को सतर्क रहना चाहिए। पहली वैश्विक महामारी संधि। 20 मई 2025 को WHO ने पहली वैश्विक महामारी संधि को मंजूरी दी। जिनेवा में 124 देशों ने इसका समर्थन किया, जबकि 11 देशों ने मतदान से दूरी बनाई। संधि का उद्देश्य भविष्य की महामारियों में समान स्वास्थ्य सेवाएं, वैक्सीन और दवाओं की समान पहुंच और वैश्विक समन्वय को बढ़ाना है। यह संधि देशों की संप्रभुता का सम्मान करती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका इस संधि में शामिल नहीं हुआ। सऊदी अरब ने टूराइज पहल की शुरुआत की। 22 मई 2025 को सऊदी अरब ने टूराइज नामक वैश्विक मंच लॉन्च किया, जो पर्यटन, तकनीक, निवेश और स्थिरता के क्षेत्रों को जोड़ता है। पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना है। पहला शिखर सम्मेलन नवंबर 2025 में रियाद में होगा। यह पहल विजन 2030 के तहत सऊदी को वैश्विक पर्यटन हब बनाने की दिशा में एक कदम है। विश्व की अन्य खबरें कुछ इस प्रकार हैं। यूके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ECB ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला क्रिकेट से रोका, लेकिन मिक्स्ड और ओपन कैटेगरी में खेलने की अनुमति दी। त्रिनिदाद और टोबैगो में हुए हालिया आम चुनावों में कमला प्रसाद बिसेसर ने जीत हासिल कर प्रधानमंत्री पद पर वापसी की है। 2010 से 2015 तक प्रधानमंत्री रह चुकी बिसेसर देश की पहली महिला नेता हैं। PM एंथनी अल्बनीज 2025 चुनाव में जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटे 20 वर्षों में ऐसा करने वाले पहले PM बने। 5 मई 2025 को यमन ने अहमद बिन मुबारक के इस्तीफे के बाद सलेम बिन ब्रैक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
8 मई 2025 को अमेरिकी कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को रोमन कैथोलिक चर्च का 267वां पोप चुना गया। उन्होंने पोप लियो 14वें नाम अपनाया और वे अमेरिका से चुने जाने वाले पहले पोप बने। भूटान दुनिया का पहला देश बना जिसने पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को आधिकारिक रूप से शामिल किया। बिनेंस पे और डीके बैंक के साथ साझेदारी में यह पहल यात्रा को आसान और कैशलेस बनाएगी। रियाद की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने $142 अरब के ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस के अनुसार यह अब तक का सबसे बड़ा हथियार सौदा है। डेनमार्क में 13 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर ई-मेथनॉल उत्पादन संयंत्र शुरू हुआ। यह संयंत्र नवीकरणीय ऊर्जा और कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड से हर साल 42,000 टन ई-मेथनॉल उत्पादन करेगा। नेपाल के याला ग्लेशियर को हाल ही में आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया। दशकों से पिघलते इस हिमनद के सम्मान में लांगटांग में वैज्ञानिकों, स्थानीय लोगों और भिक्षुओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित माउंट लेवटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी 19 मई 2025 को 2 बार फटा, जिससे राख के बादल 1.1 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गए। 19 मई 2025 को सूडान के सेना प्रमुख जनरल अब्देल फत्ताह अल बुरहान ने कामिल इदरीस को 2023 में शुरू हुई गृह युद्ध के बाद देश का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मई 2025 में चीन और कंबोडिया ने संयुक्त सैन्य अभ्यास गोल्डन ड्रैगन 2025 शुरू किया। यह अभ्यास उन्नत ड्रोन तकनीक और थल, जल, वायु अभियानों को शामिल करता है, जिसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी समन्वय और आपदा राहत में सहयोग बढ़ाना है। यूके ने ऐतिहासिक समझौते के तहत चागोस द्वीप समूह, जिसमें डिएगो गार्सिया भी शामिल है, की संप्रभुता मॉरिशस को लौटाने पर सहमति दी है। अल्जीरिया 19 मई 2025 को औपचारिक रूप से ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है। यह कदम अल्जीरिया की सतत विकास प्रतिबद्धता को दर्शाता है और वैश्विक बुनियादी ढांचा वित्त पोषण में एनडीबी की भूमिका को और मजबूत करता है। 3 मई 2025 को बर्कशायर हैथवे की वार्षिक बैठक में वॉरेन बफेट ने घोषणा की कि वह 2025 के अंत में सीईओ पद से रिटायर होंगे। उनके उत्तराधिकारी के रूप में ग्रेग एबेल को नामित किया गया है, जो वर्तमान में गैर बीमा कारोबार के उपाध्यक्ष हैं। दक्षिण अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन ने 2 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। 33 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज सफेद गेंद क्रिकेट में टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी रहे। भारत के ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया। दरअसल यह 19 वर्षीय गुकेश की कार्लसन पर पहली क्लासिकल जीत है। इंग्लैंड की प्रमुख फुटबॉल गोलकीपर मैरी अर्प्स ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। वह अब स्विट्जरलैंड में होने वाले यूईएफए यूरोपीय चैंपियनशिप 2025 में हिस्सा नहीं लेंगी। सेरेना विलियम्स को उनकी शानदार टेनिस कैरियर और समानता के काम करने के लिए 2025 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस पुरस्कार दिया गया। उन्हें खेल में उत्कृष्टता और सामाजिक न्याय के लिए स्पेन का प्रमुख नागरिक सम्मान मिला। आर्सेनल ने लिस्बन में हुए यूईएफए विमेंस चैंपियंस लीग फाइनल में एफसी बार्सिलोना को 1-0 से हराकर 18 साल बाद दूसरी बार यूईएफए विमेंस चैंपियंस लीग खिताब जीता। कार्लोस अल्काराज ने रोम में यानिक सिनर को से हराकर अपना पहला इटालियन ओपन खिताब जीता। साथ ही उन्होंने सिनर की 26 मैचों की जीत की लय को भी तोड़ दिया। भारत की अंडर 19 फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर सैफ U19 चैंपियनशिप 2025 जीती। यह भारत का दूसरा खिताब है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में 90.23 मीटर भाला फेंककर नया कीर्तिमान रचा, लेकिन जर्मनी के जूलियन वेबर से पीछे रहकर दूसरे स्थान पर रहे।
ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें मानव चेतना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दिया गया। ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियांगेला हुंगरिया को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर उनके शोध के लिए वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। उनके नवाचारों ने रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता घटाकर सोया उत्पादन बढ़ाने में मदद की और टिकाऊ खेती को बढ़ावा दिया। निकारागुआ के अखबार ला प्रेंसा को 2025 का यूनेस्को प्रेस फ्रीडम पुरस्कार मिला। सरकार के दमन के बावजूद निर्भीक पत्रकारिता के लिए इसे यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो।